वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 जून 2024 और 24 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया भर के सभी क्षेत्रों के विकास में सार्वजनिक सेवा के योगदान और भूमिका पर प्रकाश डालता है ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुण का जश्न मनाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जून में अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। अच्छा, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और 21 जून को विश्व संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया है? अवरक्त लाइट यानी कि अवरक्त प्रकाश पता है क्या होता है? इंफ्रारेड लाइट। जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसको विजिबल बनाने के लिए उपकरण डेवलप किया है आईआईएससी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसके वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड लाइट को विजिबल बनाने के लिए उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार लाएगी। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में जो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हुआ है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। अब ये जो नई नीति लाई जा रही है इसमें क्या प्लान बनाया गया है कि कोई भी परीक्षार्थी अपने मंडल में परीक्षा नहीं देगा। जैसे किसी का कोई मंडल है, उस मंडल से बाहर उसका एग्जाम सेंटर होगा। दूसरा, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनको सेंटर बनाया जाएगा। इस तरह के कई नियम लाए गए हैं इस नए नीति में। तो उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती परीक्षा को आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी और पेपर को कराने के लिए 2 एजेंसी होंगी और जो स्कैन की जाती है ओएमआर सीट वो वही कंपनी स्कैन करेगी जिसको पेपर कराने का आदेश मिलेगा। तो इस तरह के कई नियम इसमें लाए जा रहे हैं जिससे कि पेपर लीक ना हो। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष।
अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की ए रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान जो अभी 15,000 है, इसे बढ़ाकर अब 25,000 किया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एक्सा ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो भारतीय एक्सा ने अभी अखिल गुप्ता को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अखिल गुप्ता और इन्हीं को भारतीय एक्सा ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बीच पुतिन ने किस देश के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं? आपको पता है अभी रूस यूक्रेन की वजह से पुतिन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है और कई देशों ने रूस के साथ अपने संबंध भी खत्म किए हैं। तो पुतिन ने क्या किया है, अभी पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे और अब पुतिन ने वियतनाम के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। तो वियतनाम के साथ कई एग्रीमेंट साइन किए हैं जिससे कि वियतनाम और रूस के जो संबंध हैं वो और बेहतर हो जाए। तो अभी जो रूस के लिए अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का समय है, उस टाइम पुतिन ने वियतनाम के साथ संबंधों को मजबूत किया है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस। ये हैं पैट कमिंस, इन्होंने इस बार के T20 वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को APY यानी कि अटल पेंशन योजना कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को मिला। जो अटल पेंशन योजना है इसको बेहतर तरीके से कार्यान्वयन करने की वजह से कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो 2022 के कंपैरिजन में 2023 में भारत में FDI में यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 43% की कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दुनिया भर के FDI में 2% की कमी आई है। इंडिया में 2023 में 43% कम FDI आया है। अच्छा, दुनिया के सबसे बड़े FDI प्राप्तकर्ता कौन है? USA फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है और सिंगापुर थर्ड पे है। ये टॉप 3 आप याद रखिए। और अपना देश भारत ये 15वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लक्ष्मीकांत दीक्षित ये एक पुजारी थे और जो राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ये मुख्य पुजारी थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे लक्ष्मीकांत दीक्षित, ये एक पुजारी थे और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ये मुख्य पुजारी थे। अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में मनोज जैन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, सुधाकर राव पापा को BSNL में निदेशक उद्यम नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक बनाया है। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J. श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ये CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रीत सिंह ये ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं और राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो अभी भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा? तो 2036 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे इनकी दावेदारी के लिए अपना देश भारत अप्लाई करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और अगर ये दावेदारी इंडिया को मिलती है तो कई भारतीय स्थानीय गेम इस ओलंपिक में शामिल किए जाएंगे। अब भारत की बात है तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट भी बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा और भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया? तो ये यूएई के तट पर खोजा गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब यूएई तो ये है मैप में यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईएमसी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो संजय मारीवाला ने अभी आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं संजय मारीवाला और इन्हीं ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसडीई ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो एमएसडीई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना? तो अपना देश भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये एक स्टूडेंट ने इतना डिटेल में आंसर लिखा है, कैन यू इमेजिन? एक स्टूडेंट ने इतना ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखा है। ये एक ही स्टूडेंट का पूरा कमेंट है और इस तरह से डिटेल में आंसर लिखा है। अगर इस तरह से आपने भी लिख दिया आंसर तो आप कभी क्वेश्चन भूलोगे नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका आंसर डिटेल में लिखा करो। इतना डिटेल में अगर लिख दोगे तो फिर आप सोच सकते हो कि आप कोई क्वेश्चन भूल सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन टॉप पर है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवन का रिकॉर्ड बनाया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़्ज़मान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और अपना देश भारत 129वें नंबर पर रहा है। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद अभी नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। फोन पे ने श्रीलंका के पिकमी के साथ साझेदारी की है।
महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश्वर साकुरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं। विनोद गडात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी। और गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। ये एक भूकंप संग्रहालय है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत किस देश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।